जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ऐसी घटना घट रही है कि एक डिप्टी जेलर जो 3-3 स्टार वाला अधिकारी है उसके साथ घटना घट रही है और लगातार जो है दौड़ दौड़ कर भीख मांग रही है कि उसे न्याय मिल सके। देखिए, भाजपा की जब भी सरकार आई है तब जो है बहन बेटियों की आबरू सस्ते विचारों के हाथों लूटी गई है। बेहद ही नीच किस्म का ये कार्य है, बेहद ही। और मैं ये तो आरोप लगा है मीना कनौजिया जी का। हम इस बात पूछना चाहते हैं, हमको सबसे ज़्यादा झटका इस बात का लगा है कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, बुलडोजर जिसका शान बना हो, पुलिस महकमा जिसकी सेना बनी हुई हो, उसके शासनकाल में लगातार बहन बेटियों के आबरू लूटे जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ भौकाल देने में लगा हुआ मुख्यमंत्री है। सिर्फ और सिर्फ जो है विपक्षी दलों को बदनाम करने के चक्कर में लगा, सिर्फ और सिर्फ खून पीने का आदी है योगी आदित्यनाथ जी बन चुके हैं। मीना कनौजिया जी एक डिप्टी जेलर हैं, तन बदन पर खाकी वर्दी है, 3-3 स्टार की अधिकारी है। आज उसकी आबरू, उसकी इज्जत लूटने के फिराक में लोग लगे हुए हैं। वर्दी वाला ही वर्दी वाली की इज्जत लूटने लगा है। आप सोचिए बड़े ध्यान से, कभी उत्तर प्रदेश के इस क्रियाकलाप को अगर आप देखेंगे तो आपको शर्म आएगी कि हमने कौन सा ऐसा कुकर्म कर दिया कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जाकर के पिछले 10 साल से बनी हुई है। जब वर्दी वाले लोगों की आबरू नहीं रह गई, आप सोचिए कि पूरे प्रदेश में बहन बेटियां कितने दहशत में जी रही हैं, किस तरीके से उनका कॉलेज से आना जाना। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो कुकर्मी बलात्कारी लोग हैं उनको संरक्षण देना, यह सरकार की मंशा जाहिर कर दी कि ये बहन बेटियों के आबरू को नीलाम करना चाहती है। यही आरोप पिछले 10 साल से हम खुले लफ्ज़ों में लगाते रहे, लोग तिल मिलाते रहे और लोग हमको फर्जी मुकदमे में जेलों में डालने का काम किया। अब उमेश सिंह जी का क्या कैरेक्टर है ये तो हम नहीं जानते, मीना कनौजिया जी का वेदना क्या है ये हम नहीं जानते। हम तो आपके माध्यम से सुने तो हम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के डीजीपी से कहना चाहते हैं कि डीजीपी साहब, बहुत बड़ा पद होता है डीजीपी का, और अगर आत्मबोध नहीं है महाराज तो कुर्सी छोड़ दीजिए। कौन सा उससे रिश्तेदारी लगा हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जी, आपसे कुछ नहीं संभलने वाला है। आपको हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया और भरपूर टाइम दिया। अखिलेश यादव जी को हमने कितना साल का समय दिया था? 12 से 17, 5 साल का। 5 साल में क्या क्या मिला? एक्सप्रेसवे मिला, मेट्रो मिला, विश्वविद्यालय मिले, एयरपोर्ट मिला, हाईवे मिला, रिंग रोड मिला, लैपटॉप मिला, 112 मिला, 100 डायल मिला, पुलिस मुख्यालय मिला, डीजीपी यहाँ इलाहाबाद मुख्यालय मिला, और तो और सभी श्रेणी के जो शिक्षा पद्धति के मुख्यालय थे वो उत्तर प्रदेश में आकर के लगाए गए। ये होता है पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री का कार्य। और एक तो है हमारे योगी आदित्यनाथ, हर बात खाली उनको हिंदू मुसलमान, औरंगजेब का बुखार उनको लप लप चढ़ रहा है झट फटाफट। लेकिन बहन बेटियों के आबरू और उसमें तो ये मुंह पे कालिक पोतने वाला काम है भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर। और जाके कह देना पत्रकार भैया, कभी मुलाकात होगी योगी आदित्यनाथ से, कि बनारस का एक नौजवान, बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर सस्ते जले हुए डीजल और मोबिल अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो बताइए, हम लोग दे दें। एक बार मुंह पे करिखा पोत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए बहन बेटियों के मामले पर। जिस शहर में डिप्टी जेलर सुरक्षित नहीं है वो रो रही है और उसी का तबादला कर दिया गया, जांच भी नहीं हुआ। तो ये कनौजिया हैं। अब मैं आपको दूसरे एंगल से इस प्रकरण को बताना चाहता हूँ। इनका नाम है मीना कनौजिया, ये हैं पीडीए परिवार की सदस्य। अपने मेहनत से, अपने जिम्मेदारी से इन्होंने डिप्टी जेलर का पद हासिल किया
और जब इनको सुरक्षा करने की बात आई तो आज इन्हीं का इज्जत और आबरू लूटने पे लग गए। कौन लोग? योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोग। जबकि कहते भी है कि हमारे बड़े भाई जैसे हैं। जबकि डिप्टी जो जेलर है, जो पुलिस जिला अधीक्षक हैं, वो कहते हैं कि बड़े भाई जैसे हमारे। देखिए, उमेश सिंह जी को तो हम नहीं जानते भाई, तो हम तो नहीं बोलेंगे उनको, लेकिन हम योगी आदित्यनाथ जी को बोलेंगे, उनके समर्थकों को ये बोलेंगे कि कहाँ है तुम्हारा जीरो टॉलरेंस। या तो मीना कनौजिया जी गलत हैं और या तो फिर उमेश सिंह जी गलत हैं। बिना चिंगारी के तो आग लगेगा नहीं। तो मीना कनौजिया जी पीडीए परिवार की एक बेटी हैं और सदैव से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए परिवार के आबरू को लूटना चाहते हैं, इज्जत को लूटना चाहते हैं। तो ये साफ साफ सीधी सीधी टाइटल भी अगर हम देख लें, जाति भी अगर देख लें, तो पिछले 2000 साल का शोषण फिर से याद आ रहा है इस पीडीए परिवार पर। इसी सवाल को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए परिवार का गठन किए और इनके हिस्सेदारी, इनके हकदारी और इनके विश्वास को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए पीडीए यात्रा निकली हुई है। हम लोग उसके साथी हैं। सर, इतना बता दीजिए कि मीना कनौजिया आज दर के ठोकरे खा रही हैं, रो रो कर गुहार कर रही हैं। पीडीए परिवार और अखिलेश यादव का परिवार किस तरह से उनकी मदद करे? देखिए, विपक्ष के लोग सिर्फ आपका आवाज़ उठा सकते हैं। शासन प्रशासन जनता ने हमको नहीं दिया। आज जनता जो बिलबिला रही है, जो रो रही है, जो तड़प रही है, वो उसका अपना कर्म है। जब वोट आएगा तो बहुत बड़ा हिंदू बन जाएंगे। और कौन लोग बनेंगे? जर्नल कैटेगरी के लोग नहीं बनेंगे भैया, बुरा मत मानिएगा। ये पीडीए के चंद जो क्रॉस मटेरियल टाइप के लोग हैं जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में सांसद और विधायक बनना, खाली अपने आप को, अपने समाज का कोई उनको चिंता नहीं। तो वो लोग जब वो धर्मवादी होने चले जाते हैं और उन्हीं के बहकावे में जब गांव गिराव चट्टी चौराहे से लोग निकल करके हिंदू बनने जाते हैं, तो जब हिंदू बनोगे, भाजपाई हिंदू बनने की कोशिश करोगे, तब घर से बहन बेटियों को खींच करके इज्जत लूटा जाएगा। जब भाजपाई हिंदू बनने की कोशिश करोगे, तब तुम्हारे गांव खेत खलिहान से किसानों को खींच करके रौन डाला जाएगा। जब भाजपाई हिंदू बनने की कोशिश करोगे, तब ऐसा ही मीना कनौजिया जी जैसी 3 स्टार धारक महिलाओं की भी आबरू चट्टी चौराहे पर लूटी जाएगी। इसमें साफ साफ सीधा आरोप योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है। असफल मुख्यमंत्री, बहुत ही ज़्यादा क्रूर मुख्यमंत्री, बहुत ही ज़्यादा निर्मम मुख्यमंत्री और बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए मुख्यमंत्रियों में से अगर किसी का नाम आ रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश के श्रेणी में, तो योगी आदित्यनाथ का आ रहा है। मुँह पे करिखा पोत करके इस्तीफा दे देते, बड़ा अच्छा रहता। हम तो यही कहेंगे कि योगी बाबा अब मत करो मुख्यमंत्री का, इतना झंझट ले रहे हो, इतना अपमान, इतना कलंक ले रहे हो। अरे जो वर्दी तुम पहने हो, जो भगवा वाली वर्दी तुम पहने हो, उसके लिए ये काम तो शोभा नहीं है देता है। आपका आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं आप इस तरह से प्रकट करते हुए महसूस हो रहे हैं कि जो ये लोग हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, योगी के संपर्क में है। जितना भी ज़्यादा शोषण हुआ उसका जाति उठा के देख लेना। जितने भी शोषण हो रहे हैं, जितने भी ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, एक बार जाति उठा के देख लो, जवाब मिल जाएगा। ये उन्हीं जाति के लोग हैं, योगी आदित्यनाथ जी के लोग। ये इतने साथी हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार बन गए हैं। अभी सपा का सरकार आएगा तो बहुत बड़े समाजवादी हो जाएंगे, फिर कांग्रेस आ जाएगा तो इनके बाप दादा कांग्रेसी हो जाएंगे। तो ऐसे दोहरी चरित्र और दोगली नीति वाले लोगों को हम लोग क्या कह सकते हैं? हम खुल के बोलते हैं और बोलते रहेंगे। ये जो भाजपाई ठाकुर लोग हैं, इन्हीं लोगों के वजह से पिछले 2000 साल से पीडीए परिवार की बहन बेटियों के आबरू को लूटा गया और हम जैसे ब्राह्मणों को भी बदनाम किया गया। लेकिन हम लोगों को चेतना आई है और इस चेतना के बाद हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि अब मिलजुल के रहेंगे, आधी रोटी खाएंगे, मिलजुल करके दिन बिताएंगे।
ये कहानी है, इसी बात से ये तिलमिलाए हैं। और एक विशेष वर्ग के लोग, एक विशेष जाति के लोग ही, ठेका है, पट्टा है, रोड है, स्कूल है, माफिया है, गुंडा है, दंगाई है, अधिकारी है, सब एक जाति के लोग हैं। जो आरोप श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर लगता था कि ये यादवों का ही करते थे, तो वो यादवों को करने के साथ साथ कुछ तो लाज लिहाज करते हुए दलितों वाला अल्पसंख्यकों को भी करते थे कि नहीं करते थे। इनके यहाँ तो सब पिछले दरवाजे से आ रहे हैं, पहले ही बिना एग्ज़ाम, बिना सिलेक्शन के सीधे सिलेक्शन हो जा रहा है।